उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा, आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है। बिलावल भुट्टो की फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग, कहा मुस्लिम लीग नून शायद समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़ा फैसले कर सकें। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ किए वादों पर मुकम्मल अमल नहीं किया। तय किया था कि चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। नहरें निकालने का यकतरफा फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। सीख लिया है हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं तानू वार्निंग दे रहा हूं। वज़ीर दिफा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा 15-20 दिनों में क्या हुआ कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गए, कमेटी भी बना दी, स्पीकर साहब के पास भी पहुंच गए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चलकर उनके पास गए थे तो कहा था उनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करूंगा। बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो सोचना चाहिए। नून और पीपी में बड़ी तलखियाँ हुई, ख्वाजा रफ़ीक का खून पीपी के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, बातचीत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होगी। उमर अयूब ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, कहा हसन न्याजी समेत तमाम कैदियों की सजाएं हाई कोर्ट से कलादम होंगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई, मोटरवे पर बेशतर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M3 लाहौर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद, M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक रोक दी गई, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क के शिमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। वादिय शिगर में हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। वादिय लीपा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में एक रोज़ पहले बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंचने लगे। स्कर्दू का पारा -13 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित -8 रिकॉर्ड। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस लुगारी ने कहा बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया, पीटीआई हुकूमत ने उनको छूट दी। गुज़श्ता दिनों हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी मुहिम चलाई गई। एक खास गिरोह की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। कोशिश है आइंदा गर्मियों तक बिजली मजीद सस्ती करे। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता कुछ सालों में गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा, नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। उम्मीद है कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समुंदर में कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट केबल खाती हैं। आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी। तेज़ तरीन इंटरनेट आवाम का हक है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ इंटरनेट ज़रूरी है। IT सेक्टर को वही सहूलत देनी है जो चीन और भारत दे रहा है। साद रफीक ने कहा उनको बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। ये नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाते रहें और बाकी लोग गोल्फ खेलते रहें। पीटीआई वाले कहते हैं हम उनकी बात नहीं करते, ये अपनी गलती नहीं मानते।
फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने एक इक़्तिदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई। फजलुर रहमान, हाफिज नईम, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाव, पीर पगारा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मिलकर मौजूदा हालात का हल निकालें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ बानी PTI आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीनियर सियासतदान चाहें तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना आज वाला सच मनवाना चाहते हो तो मेरा कल वाला सच भी तस्लीम करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तलखें अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। अपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर आज़म से कमेटी बनाने की दरख्वास्त की और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग के साथ पार्लियामान में बैठने की बुनियादी वजह मईशत है। हुकूमत का महंगाई कम करने का दावा कागजात की हद तक नजर आ रहा है। सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। अगर मुआशी तौर पर बेहतरी आई है तो इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होती है और वही ख़त्म हो जाती है। बिलावल भुट्टो ने ज़िला लाड़काना में रतोडेरो वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। कहा, आवाम के मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर तलात अता तारड़ ने कहा, सियासी मुखालिफ भी तस्लीम कर रहे हैं मईशत मुस्तहकम है। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई, बरामदात में इजाफा हुआ। सियासी इस्तेहकाम के लिए नेक नियती से मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में भी किरदार अदा किया, लेकिन ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दिया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सक्खर में आलमी मायार का अस्पताल बनाया गया। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की। सक्खर में ज़ियाउद्दीन अस्पताल और यूनिवर्सिटी की इफ्तिताह तकरीब से खिताब में मजीद कहा, सक्खर की खिदमत ऐसे करें जैसे बाकी शहरों की करते रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर से लोग अस्पताल में इलाज कराने आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से JUI सिंध के वफ्द की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी शरीक थीं। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मक्का मुकरमा और गिरदो नवाह में दूसरे रोज़ भी बारिश। मस्जिदुल हराम में बारिश के रूह परवर मनाजिर। बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा जारी रखा। मदीना मुनव्वरा में भी तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। सऊदी महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई।